फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज़ एसे के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, जब हम किसी पैसेज की एक्सप्लेनेशन करते हैं तो सबसे पहले उस पैसेज के शुरू के 4-5 अल्फाज लिख लेते हैं, जैसे स्टडी सर फॉर डिलाइट। उसके बाद डैश 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 लगाएंगे और लास्ट में लिखेंगे दोस डेट आर लर्नड। उसके बाद हम पहली हेडिंग डालेंगे रेफरेंस। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस एसे ऑफ स्टडीज़ रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। इसका मतलब है ये खूबसूरत लाइन मशहूर एसे ऑफ स्टडीज़ से ली गई हैं जिसको फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। फ्रेंड्स, रेफरेंस के अंदर ये लाइन यानी हर रेफरेंस में यही लाइन लिखेंगे, सिर्फ एसे का नाम और राइटर का नाम चेंज कर देंगे। सेकेंड हेडिंग है कॉन्टेक्स्ट। इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट। इस लाइन को हर जगह सेम लिखना, इतना हर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, चाहे कहीं भी क्यों ना हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़ इन ह्यूमन लाइफ। इस पैसेज के अंदर राइटर हमें इंसान की ज़िंदगी में पढ़ाई की अहमियत के बारे में बताता है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्लेनेशन। हियर द राइटर सेज दैट। इतना हमें हर एक एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखना है। यहाँ हमसे राइटर कहता है कि स्टडीज़ शो अस बेनिफिट्स इन मैनी वेज। अध्ययन हमें कई तरह से लाभ दिखाता है। दे गिव डिलाइट एंड सेटिस्फैक्शन। डिलाइट मीन खुशी। ये हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि देती है। स्टडीज़ आल्सो हेल्प इन मेकिंग ब्यूटी टू द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन बातचीत। अध्ययन बातचीत में खूबसूरती बनाने में भी मदद करती है। दे इम्प्रूव आवर स्किल एंड एबिलिटी टू वर्क वेल। ये हमारे हुनर और अच्छी तरह से काम करने की काबिलियत में सुधार करती है। स्टडीज़ गिव एबिलिटी एंड विजडम टू परफॉर्म आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ए गुड वे। अध्ययन हमारी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाने की काबिलियत और अक्लमंदी देती है। When we are alone for taking rest and have no one to talk। जब हम आराम करने के लिए अकेले होते हैं और बात करने के लिए कोई नहीं होता है। At this time we may read an interesting book। और इस समय हम कोई दिलचस्प किताब पढ़ सकते हैं। And utilize our time। और अपने समय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। When we have to decide or manage things। जब हमें चीज़ों को तय करना और बंदोबस्त करना होता है। स्टडीज़ गाइड अस। स्टडी हमारा मार्गदर्शन करती है। एजुकेटेड पर्सन्स आर बैलेंस्ड इन देयर ओपिनियंस। पढ़े लिखे लोग अपनी राय में बैलेंस्ड होते हैं यानी संतुलित होते हैं। एंड सो और इसलिए दे जज वेल बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। और इसलिए वे कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से जज करते हैं। सेकेंड पैसेज है, सबसे पहले लिखेंगे टू स्पेंड टू और इसके लास्ट में लिखेंगे बाय एक्सपीरियंस। इसका रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट। अबाउट तक हमें सेम लिखना है जैसे मैंने पहले बताया है। द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टडीज़ इन ह्यूमन लाइफ। इस पैसेज के अंदर राइटर हमें इंसान की ज़िंदगी में पढ़ाई के नुकसान और फ़ायदे के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन है हियर द राइटर सेज दैट। इतना सेम लिखना है। टू मच यूज़ ऑफ स्टडीज़ शो द लेजीनेस ऑफ द पीपल। यहाँ राइटर हमसे कहता है कि पढ़ाई का ज़्यादा इस्तेमाल लोगों की सुस्ती को दर्शाता है। इफ़ अ पर्सन यूजेस दैम टू मच फॉर ब्यूटिफाइंग हिज कन्वर्सेशन। अगर एक आदमी अपनी बातचीत को खूबसूरत करने के लिए पढ़ाई का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ही लुक्स शोई। वे दिखावटी नज़र आता है। इफ़ एनी पर्सन टेक्स हिज एवरी डिसीज़न ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज़। अगर कोई आदमी अपना हर एक फैसला पढ़ाई की बुनियाद पर लेता है। इट शोज़ द विम ऑफ एन एजुकेटेड। विम का मतलब होता है सनक, तो ये एक पढ़े लिखे की सनक को दर्शाता है। स्टडीज़ डेवलप नेचुरल एबिलिटीज़। पढ़ाई कुदरती काबिलियत को डेवलप करती है। द पीपल देमसेल्व्स आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। लोग खुद को अच्छा बनाते हैं तजर्बे के ज़रिए। बिकॉज दे आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। क्योंकि वे कुदरती पौधों की तरह होते हैं। एज द प्रूनिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़ हेल्प देम टू ग्रो। जैसे कटाई छटाई पेड़ पौधों को
उगने में मदद करती है। इन द सेम वे स्टडीज़ आल्सो मेक पीपल गुड बाय प्रूनिंग दैम। उसी तरह से पढ़ाई भी लोगों को काट छाट कर अच्छा बनाती है। नेक्स्ट पैसेज है, सबसे पहले लिखेंगे क्राफ्टीमैन कंडेम, उसके बाद डैश 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 लगाएंगे, लास्ट में लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन। इसका रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट 3 पर्पस ऑफ स्टडीज़। इस पैसेज के अंदर राइटर हमें पढ़ाई के 3 मकसद के बारे में बताता है। क्लेवर मैन हैट स्टडीज़, चालाक लोग पढ़ाई से नफरत करते हैं। सिंपल मैन प्रेज देम, साधारण लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। एंड वाइज मैन यूज़ देम, और समझदार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेनेशन है, हियर द राइटर सेज दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पर्सन्स। राइटर यहाँ कहता है कि बहुत तरह के लोग होते हैं। क्लेवर पर्सन्स लुक डाउन अपॉन स्टडीज़, चालाक लोग पढ़ाई को नीच नज़रों से देखते हैं। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नीच नज़रों से देखना। बिकॉज इन देयर ओपिनियन, क्योंकि उनके राय में द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू स्टडीज़ इज़ यूजलेस फॉर देम, अध्ययन से हासिल ज्ञान उनके लिए बेकार होता है। द फूलिश पर्सन्स ऑलवेज हैव अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर देम, बेवकूफ़ लोगों के मन में हमेशा इसके लिए सम्मान की भावना होती है, यानी पढ़ाई के लिए। बिकॉज दे फील ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई स्टडीज़, क्योंकि वे पढ़ाई से बहुत प्रभावित होते हैं। बट द वाइज रीडर्स यूज़ द नॉलेज ऑफ बुक्स टू देयर एडवांटेज इन देयर डेली लाइफ। लेकिन समझदार पाठक बुक्स के ज्ञान को अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टडीज़ डोंट नो देयर ओन यूज़, पढ़ाई अपने खुद का यूज़ नहीं जानती है। इट डिपेंड्स ऑन द वाइज पर्सन्स, ये समझदार लोगों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पैसेज है, इसके अंदर शुरू में लिखेंगे रीड नोट, उसके बाद डैश डैश डैश, उसके बाद लास्ट में एंड अफेक्शन। रेफरेंस इसका सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट 3 टाइप ऑफ बुक्स एंड द वे ऑफ देयर रीडिंग। इस पैसेज के अंदर राइटर हमें 3 तरह की बुक के बारे में और उनके पढ़ने के तरीके के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन, हियर द राइटर सेज दैट वी शुड नॉट कम्प्लीटली बिलीव ऑन स्टडीज़। यहाँ राइटर हमसे कहता है कि हमें पढ़ाई पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। बट शुड से एवरी कन्वर्सेशन टू वेट एंड कंसीडर, बल्कि हर एक बात को नाप तोल कर और सोच समझ कर कहना चाहिए। द राइटर सेज दैट ऑल बुक्स आर नॉट टू बी स्टडीज़ इन द सेम वे। राइटर कहता है कि सारी किताबें एक तरह से नहीं पढ़नी चाहिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ बुक्स, वे कहता है किताबें 3 तरह की होती हैं। सम हैव टू रीड पार्शली, कुछ को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। सम हैव टू रीड होली, कुछ को पूरी तरह से पढ़ना है। एंड सम आर टू बी रेड विद ग्रेट केयर, और कुछ को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है। ही फर्दर सेज, वे आगे कहता है दैट कि द रीडर्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर डीप मीनिंग्स, वे आगे कहता है कि पाठकों को इनका मतलब गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। एंड वी शुड नॉट बिलीव ऑन एनी बुक ब्लाइंडली, और हमें किसी किताब पर अंधों की तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। बट शुड जज बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेटनेस, बल्कि किताबों को उनकी महानता के हिसाब से जज करना चाहिए। नेक्स्ट पैसेज है, रीडिंग मैथ डैश 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 ही डोथ नॉट। रेफरेंस सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस पैसेज द राइटर टेल्स अस अबाउट द एडवांटेज ऑफ स्टडीज़। इस पैसेज के अंदर राइटर हमें पढ़ाई के फ़ायदे के बारे में बताता है। एंड सेज डेट, और कहता है फ्रॉम रीडिंग राइटिंग एंड डूइंग कन्वर्सेशन आर ऑफ ग्रेट एडवांटेज, और कहता है कि पढ़ने लिखने और बातचीत करने से बहुत लाभ होता है। एक्सप्लेनेशन, हियर द राइटर सेज दैट रीडिंग ऑफ बुक्स मेक्स अ पर्सन कंप्लीट। यह राइटर कहता है कि किताबें पढ़ने की आदत एक इंसान को पूरा बनाती हैं। द हैबिट ऑफ डिस्कशन विद अदर्स मेक्स अ पर्सन क्विक विटेड। दूसरों से बातचीत करने की आदत एक इंसान को तेज़ तर्रार बनाती हैं। द हैबिट ऑफ राइटिंग मेक्स अ पर्सन डिसिप्लिन्ड एंड परफेक्ट। लिखने की आदत एक आदमी को परफेक्ट और डिसिप्लिन्ड बनाती हैं। इफ़ एनी पर्सन राइट्स लिटिल ही शुड इंक्रीज हिज मेमोरी। अगर कोई आदमी कम लिखता है
उसे अपनी याददाश्त बढ़ानी चाहिए। इफ़ एनी पर्सन कन्वर्स अ लिटिल ही शुड इंक्रीज हिज विट। अगर कोई आदमी कम बातचीत करता है उसे अपनी अक्लमंदी बढ़ानी चाहिए। एंड इफ़ एनी पर्सन रीड्स लिटिल, अगर कोई आदमी कम पढ़ता है, ही शुड रीड ग्रेट बुक्स, तो उसे महान किताबें पढ़नी चाहिए। सो दैट, ताकि ऑल दीज पीपल मे डेवलप देयर क्वालिटीज़, ताकि ये सब लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।